यूपी में हर उस आरोपी की कुंडली खंगाली जा रही है जिसके तार हिंसा से जुड़े हैं। बुलडोजर एक्शन भी शुरू हो गया है। कल कानपुर के आरोपी के करीबी के घर पर बुलडोजर चला। अब प्रयागराज में एक्शन की तैयारियां हैं क्योंकि मुख्य आरोपी जावेद के घर को खाली करने की मोहलत दी गई थी, वो खत्म हो गई है। कानपुर से प्रयागराज तक, सहारनपुर से हाथरस तक हर हिंसा पर एक्शन हो रहा है। पथराव करने वालों की सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, साजिश रचने वालों की कुंडली खंगाली जा रही है। 10 जून की हिंसा मामले में अब तक 304 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सबसे ज्यादा 91 गिरफ्तारी प्रयागराज में हुई। उसके बाद सहारनपुर का नंबर आता है, जहां 71 आरोपियों को धर दबोचा गया। वहीं हाथरस में 51, अंबेडकर नगर में 34, मुरादाबाद में 34 और फिरोजाबाद में 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 3 जून की कानपुर हिंसा में साजिश का सरगना जफर हयात हाशमी के बाद समाजवादी पार्टी के नेता निजाम कुरैशी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हिरासत में लेकर पुलिस लगातार हयात हाशमी से पूछताछ कर रही है, साजिश के तार को जोड़ रही है। पुलिस को उम्मीद है कि हयात से कई और नाम सामने आ सकते हैं। 3 जून की कानपुर हिंसा का हिसाब लेने बुलडोजर भी एक्शन में है। मुख्य आरोपी जफर हयात हाशमी के करीबी इश्तियाक की 4 मंजिला इमारत पर बुलडोजर चला। कानपुर प्रशासन ने अवैध निर्माण को गिरा दिया। कि जो भी इस तरह की कार्रवाइयां हमारी चल रही हैं, भूमाफियाओं से अवैध कब्जे खाली कराना या गलत कंस्ट्रक्शन या इस तरह का, वो पिछले कई महीनों से चल रहा है। उसी के क्रम में ये भी और आगे भी इस तरह की कार्रवाई। कहीं और भी अभी कार्रवाई होनी है आज आगे? अब चूंकि अब कई जोन है हमारे, उसमें कई अलग अलग जोनल अधिकारी होते हैं, तो वो अपना कार्य देखते हैं। वो और जानकारियां बाद में बताई जा सकती हैं। सहारनपुर में भीड़ पर फौरन काबू पा लिया गया, लेकिन पुलिस बड़ी साजिश का इशारा कर रही है। वहां बच्चों को आगे कर हिंसा का पत्थर वाला प्लान था। अब पुलिस आरोपियों को पकड़कर उन चेहरों को बेनकाब करना चाहती है जो सहारनपुर को हिंसा की आग में झोंकने की साजिश रच रहे थे। कोतवाली में जो घटना हुई थी, जामा मस्जिद से बाहर निकल के जो लोग घंटाघर की तरफ भीड़ के फॉर्म में आए थे, उससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया था। तो इसीलिए हम उसमें सेक्शंस के अलावा जो आईपीसी के सेक्शंस हैं उसमें मुकदमा लिखने के अलावा एनएसए की कार्रवाई भी कर रहे हैं। और जो हमारे लोग अरेस्ट हुए हैं, जो उसमें से ये पैटर्न भी हम लोगों ने देखा है कि 20-21 साल के लड़के काफ़ी हैं। इसमें से बहुत सारे हैं जो मदरसे के स्टूडेंट्स हैं। उसमें भी हम लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन में चेक कर रहे हैं कि जो सारे लोग हैं किस किस बैकग्राउंड के हैं और कौन लोग इनके प्लानर्स या इंस्टिगेटर्स जो उनके भेजने में हो सकते हैं, उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। हिंसा के बाद सहारनपुर में अमन चैन कायम करने के लिए आला अधिकारियों ने शहर में डेरा डाल रखा है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। हिंसा वाली साजिश की पूरी पड़ताल हो रही है। हम इस वक्त सहारनपुर में हैं और जहां पर मस्जिद के पास धरना प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद से यहाँ पर की जो पुलिस प्रशासन है वो पैदल चलकर यहाँ बाजारों में लोगों से बातचीत कर रही है। आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर आईजी रेंज सहारनपुर के अफसर भी मौजूद हैं और उन्होंने मीडिया से बात करके ये कहा कि हम दुकानदारों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें कॉन्फिडेंस इंस्टिल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी भी तरीके का भय या डर ना हो लोगों में और वो अपने व्यवसाय यहाँ पर ठीक ठाक से खोल सकें। मुरादाबाद में भी प्रशासन हालात सामान्य करने की कोशिश कर रहा है। जिस इलाके में हिंसा हुई, अब वहां पर पुलिस बल तैनाती की गई। सड़कों पर फ्लैग मार्च हो रहा है, लेकिन ओवैसी जैसे नेता पुलिस की कार्रवाई में देरी पर सवाल उठा रहे हैं। देश का जो कानून है, उस कानून के तहत एक्शन लेना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी अमल में लानी चाहिए और कोर्ट तय करेगा। हमारा बोलना यह है कि चाहे कोई भी कहे, चाहे एमआईएम का आदमी भी कोई कहा होगा, देश का कानून सुप्रीम है और देश के कानून के लिहाज से ही उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। सहारनपुर, मुरादाबाद और बाकी जिलों में भी ताबड़तोड़ पुलिसिया एक्शन जारी है। सीसीटीवी वीडियो में उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। कई आरोपी गिरफ्त में आ चुके हैं, बाकियों की तलाश में छापेमारी चल रही है। बुलडोजर के बारे में स्थानीय स्तर पे एक न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद से अधिकारी डिसीजन लेते हैं और उस संबंध में कोई मुख्यालय से आदेश नहीं जाता है।
और ये बुलडोज़र की कार्रवाई एक न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद ही होती है और वही चीज़ें स्थानीय प्रशासन द्वारा कानपुर में की गई है। यूपी हिंसा में पुलिस ने कुल 13 एफआईआर की है। सबसे ज्यादा 3 एफआईआर प्रयागराज और सहारनपुर हिंसा को लेकर है। हिंसा वाले दूसरे शहरों में एक्शन के लिए भी एफआईआर की लंबी फहरिस्त है। मकसद है कि सूबे में शांति हो, भाईचारा बना रहे। विरोध का हक सभी को है, लेकिन विरोध के नाम पर कानून को हाथ में लेने की इजाजत कोई सरकार नहीं दे सकती है। सहारनपुर से मिलन शर्मा के साथ संतोष शर्मा, कानपुर, आज तक।